भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का ही दिन है। कल ऑफिस जाना है, तो समय नहीं मिलेगा। राशि ने अपनी जेठानी नमिता से कहा। पर मैंने तो 3 दिन पहले ही राखी कोरियर से भिजवा दी है। भिजवा दी है? मतलब? नमिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से राशि ने पूछा। आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? रोहन और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती हो? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती? तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मम्मी जी का कहना है कि रितु और अलका आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या मायके में खुद काम करेंगी? तो तुम अपनी राखी कोरियर से भेज दिया करो। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित, यानी तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं था, तो मैं क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब नमिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख कर रो पड़ी। राशि के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गई कि यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज आई कि मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया गया, ये कहकर कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन रितु और अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती हैं। उन्होंने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उनके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती हैं। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए नमिता फिर से रोने लगी। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले ही हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। नमिता की शादी हुए 4 साल हो गए थे। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें दूसरी बहू के घर आने में बाद से आराम मिल जाता था, तो वह दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मुझे ही डांट देते थे। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती थी, पर अमित में गलत को भी गलत कहने का साहस भी नहीं था, तो नमिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय राशि ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, परसों राखी है। मैं और भाभी कल ऑफिस से आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाऊंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी तो लाना है। कल यह काम करते हुए ही घर वापस आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। सुमन जी ने खाना खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। क्या तुमने अपनी राखी अभी तक नहीं भेजी कोरियर से? नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? ऋतु और अलका की भी तो यहाँ आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके, क्यों भाभी? कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सांस ऊपर नीचे होने लगी, पर वह कुछ नहीं बोली और सोचने लगी कि अभी तो पक्का घर में हंगामा होने वाला है। तभी सासू माँ भड़कती आवाज में बोली कि तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे।
बस चपाती बनानी होंगी तो वहां तो बन ही जाएंगी 8-10। चपाती ही तो डालनी है। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है। उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वहां भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यह कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां। मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, नमिता नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया। बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक तुम। विवेक एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, ऋतु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी। तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताजुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते? अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने। तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी, या फिर यह दो बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया। और फिर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास एक दूसरे को कुछ कहने के लिए नहीं था। तभी सासू माँ ने नमिता से माफी मांगी और दोनों बहुओं को भी राखी पर उनके मायके जाने की इजाजत दी। दोस्तों, जैसे हमारी बेटियों का मायका है, वैसे हमारी बहुओं का भी मायका है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।